वो व्यक्ति पुरानी एफआईआर में जो जेल के अंदर जा चुके हैं, जो जुडिशियल कस्टडी में जा चुके हैं जी। उनको भी तुरंत रिहा करके यहाँ पे लेके आया जाए। अच्छा। हमने इनको समझाया कि ये कानूनी प्रक्रिया है, ये कोर्ट के अंदर ही उन व्यक्तियों की बेल हो सकती है जी। और इनको यदि क्लियर जानकारी होने को नहीं माना और हमने इनसे मल्टीपल टाइम्स बातचीत करी। अच्छा। हमारे आईजी सर ने इनसे बातचीत की, परंतु ये पूरी तरह एडमेंट रहे और हमने इनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट एक साइड का ट्रैफिक चलता रहे जी। उसके अलावा गैस के भरे हुए टैंकर वहां पे जाम में फंसे हुए थे। ठीक है। हमने इनको कहा कि गैस के टैंकर है, इनको निकलवा दिया जाए क्योंकि कोई हादसा हो सकता है। जी डेफिनेटली। परंतु एक भी छोटी सी बात को भी मानने के लिए ये राजी नहीं हुए और जब लेट हो गया रात के 8-9 बजे तक जी हम लोग इनसे बातचीत करते रहे, परंतु बार बार इनकी एक ही डिमांड रही कि हम यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाएंगे। अच्छा। और जैसे ही रात का अंधेरा होने लगा, इनमें से कुछ शरारती तत्व जिनके पास भाले थे, परसे थे जी, कुल्हाड़ियां थी, इन लोगों ने पुलिस को प्रोवोक करना स्टार्ट किया और फिर हमें लगा कि ये सिचुएशन है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। इसकी वजह से हमने बहुत ही माइल्ड फोर्स यूज करके अच्छा, इनको क्लियर करवाने की कोशिश की। ओके। परंतु इनके पास जो भाले और परसे थे उन्होंने हमारे एक डीएसपी पे अटैक किया, जिससे उसका अंगूठा बिल्कुल ही कट के अलग हो गया है जी। उसके अलावा 7 से 8 लोग हैं जो हमारे हॉस्पिटलाइज हैं और आईसीयू में हैं। हमने फिर भी बहुत ही संयम बरतते हुए बिल्कुल ही मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए कार्रवाई की। अच्छा। और वो भी कार्रवाई तब की जब हमने इनको मल्टीपल टाइम समझाने के बावजूद भी इन लोगों ने हाईवे को क्लियर नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको प्रोवोक किया गया है? हाँ बिल्कुल प्रोवोक किया गया है। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे क्योंकि कुछ तो जो थे हमसे बातचीत कर रहे थे जी, परंतु एक वर्ग इनमें ऐसा भी था जो कि बातचीत को समाप्त होने ही नहीं देना चाहता था। कुछ लीडर्स थे जो पॉजिटिव तरीके से भी बात कर रहे थे जी। उनसे हमारी ये बातें भी चल रही थी कि ये धरने को समाप्त करने का कैसे सुलझाया जाए। अच्छा। परंतु जब भी कोई हमारी तरफ से प्रस्ताव जाता था तो एक जो एग्रेसिव वर्ग था वो चाहता ही नहीं था कि ये धरना समाप्त हो और वो चाहते थे कि इसको लंबा खींचा जाए। अच्छा। और वो बार बार प्रस्ताव को खारिज करवा देते थे और उन्हीं लोगों ने बार बार पुलिस को उकसाया, जिसकी वजह से ये हमें माइल्ड फोर्स यूज करके इसको क्लियर कराना पड़ा। शेखावत जी, झींडा जी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम धरना खत्म करने की कगार पर थे पर पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ, हम बिल्कुल शांतमय तरीके से अपना धरना खत्म करने की कगार में थे, वो ये कह रहे थे। और आप कह रहे हैं कि आपको प्रोवोक किया गया है। काफी ऐसे पदाधिकारी थे जो कि धरने को, जो हमारी वार्ता चल रही थी वो बिल्कुल पॉजिटिव मैनर में बात कर रहे थे। अच्छा। और वो उस मामले को सुलझाना भी चाहते थे। जगदीश सिंह झींडा जी से हो रही थी आपकी, क्योंकि वही प्रधान है हाँ, झींडा जी से भी हो रही थी। अच्छा। और हमारे आईजी साहब ने भी बात की और उसके अलावा पदाधिकारियों से भी बातचीत हो रही थी और उनमें से काफी लोग ऐसे थे जो कि पॉजिटिव थे। अच्छा। क्योंकि हमने इनकी जो मेन मांग थी एफआईआर की मान ली थी, परंतु इनमें ऐसे कुछ लोग भी आ गए जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं थे। अच्छा। तो ये जो ऐसा जो धरने ने जिनने ये कॉल दी थी उन लोगों के कंट्रोल में भी नहीं थे। अच्छा। और वो लोग नहीं चाहते थे कि इस धरने का शांतिपूर्वक से सॉल्यूशन हो। झींडा जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियां तोड़ी गई, कुछ नौजवानों को बालों से पकड़ के घसीटा गया, ऐसे एलिगेशंस पुलिस पे वो लगा रहे हैं। नहीं देखिए, अभी तक जितना हुआ है 8 से 9 पुलिसकर्मियों को चोटें आई है। अच्छा। बहुत ही कम प्रोटेक्ट, तो हमने बिल्कुल ही मिनिमम फोर्स का यूज किया है। इससे ज्यादा संयम के साथ में, वो जो कि नेशनल हाईवे 7-8 घंटे से जाम पड़ा था, फिर भी हमने बहुत ही संयम से इनको समझाने के बाद बिल्कुल माइल्ड फोर्स यूज करके किया है। और आप देखेंगे 8 से 9 हमारे जवान इतने गंभीर तरीके से घायल हुए हैं जी। तो ये नहीं कह सकते कि सर आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अब? जिन नौजवानों की तरफ से पुलिस पे भी हाथ उठाया गया, क्या उन पे भी अब मामले दर्ज होंगे? बिल्कुल, जो कानून को हाथ में लेते हैं, पहले भी जो पंजोखरा साहिब के सामने घटना हुई उसमें भी पुलिस कर्मियों पे भी चोटें मारी गई और कल फिर से पुलिस के ऊपर इतना गंभीर तरीके से हमला हुआ जी। इसका मतलब कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि ये मामला शांतिपूर्वक वार्ता से सुलझे। अच्छा,
तो अब मौजूदा जी 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 फिर भी हम सभी जो इनके संगत है, जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ हम शांतिपूर्वक फिर से बातचीत करेंगे। अच्छा। और हम चाहते हैं कि मामले का समाधान हो। और इनकी मुख्य मांग जो थी, जो एफआईआर दर्ज करने की, वो भी हमने मान ली है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो सेकंड मांग थी सर, कि दो जो नौजवान जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए और उन पे जो मामला दर्ज है, जो पर्चा दर्ज है, उसको रद्द किया जाए, क्या वो मांग भी मान ली गई है? वो अभी भी स्टैंड स्टिल करती है? देखिए, मैंने पहले बताया कि वो दोनों लोग अरेस्ट होके जुडिशियल कस्टडी में जा चुके थे। अच्छा, ठीक है। वो अब कोर्ट का मामला है, उसमें कोर्ट उनकी बेल जो है उस पर डिसाइड करेगी जो एविडेंस देखते। हमने इनको कहा था कि ये बातें कानूनी तौर पे हमने समझाई भी है इनको। हाँ, और हम चाहते हैं कि मामले का आगे भी समाधान शांतिपूर्वक हो। परंतु वो लोग भी वीडियो में अटैक करते हुए दिख रहे थे जी। उनमें से एक व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले से भी नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज है। ठीक है। जो पहले से अरेस्ट हुआ है। ओके। और वो हमारे पुलिस कर्मियों को मारते हुए दिखाई दे रहा था। ठीक है। उस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया था। और केवल एविडेंस के आधार पर अरेस्ट किया था। अच्छा, शेखावत जी, झींडा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत हम उनके साथ कर रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमें प्रॉमिस किया गया था कि दोनों नौजवान हैं, हम उनको रिहा कर देंगे मंडे तक और उन पे पर्चे भी जो है वो रद्द हो जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? आप कह रहे हैं कि ये कोर्ट का प्रोसीजर है, डेफिनेटली ये कोर्ट का प्रोसीजर है। हाँ, बिल्कुल ये कोर्ट का प्रोसीजर है। और हमने इनको आश्वासन दिया था कि जो संभव हमारी तरफ से जो प्रयास होगा वो होगा। और ये बातें हमने इनको बार बार बताई भी थी। अच्छा। और ये बातें तो हम जब एफआईआर दर्ज हो गई थी मंड के खिलाफ तभी इनको बता दी गई थी। परंतु कुछ लोगों ने मामले को उलझाने के लिए ये डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया कि हमें वो दो जो जवान जो कि जेल में है उनको अभी के अभी लाके यहाँ पे धरने के सामने पेश किया जाए, तभी हम धरना उठाएंगे। ठीक है, ठीक है। और हमने इनको ये भी आग्रह किया कि आप साइड लेन है वहाँ पे आके बैठ जाइए ताकि नेशनल हाईवे चलता रहे और वहाँ पे बैठ के भी बातचीत हो जाएगी जो आगे की बातचीत करनी है। ठीक है। गैस टैंकर जो फंस गया है वो आप इनको निकलवा दो, कहीं अनहोनी ना हो जाए। उसके अलावा इन्होंने तो लास्ट में सारे ट्रकों के ड्राइवरों को मारपीट करके उन्होंने भगाना स्टार्ट कर दिया, उनकी चाबियां छीन ली। अच्छा। ताकि ये जाम खुले ही नहीं। तो इस तरह की घटनाएं जब होने लगी तब मामला थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा इसकी वजह से। यहाँ क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो ये पदाधिकारी जो हमसे बात कर रहे थे कि इनसे भी कंट्रोल से बाहर जा रही है चीजें। ठीक है, ठीक है। शेखावत जी, मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जगदीश सिंह झींडा भी जुड़े हैं। झींडा साहब, शेखावत साहब कह रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ ਐਡਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ कि पहलों साडे बंदियां ने अटैक किया, नौजवान ने अटैक किया, तो पुलिस प्रोटेक्शन पुलिस ने हमला किया। इत्थे एसपी साहब झूठ बोल रहे ने, अपने पुलिस वालियां नूं अपने नूं कर रहे ने। जदों इन्हां दी गल हो गई सीएम साहब दे ओएसडी नाल गल हो गई, उस टाइम ही साडे जेडे दो बंदे इन्हां नाल गल कर रहे सन, तीन बंदे, ते मैं उन्हां नूं कहा बई एसपी साहब नूं ते डीजी आईजी साहब नूं बुला लो ते बुला के असीं धरना समाप्त कर देने आ। पर चिंडा जी, जो एक नौजवान जिस ते मामला दर्ज होया है जेल च बंद, हालांकि हुण न्यायिक हिरासत च भेज दिता गया, उससे पहले भी रेप दा पूरा मामला दर्ज है, एसपी साहब बोल रहे हैं। देखो मैं ते ओ ते एसपी साहब ही दस रहे ने भी ओदे ते पहलो मुकदमा सी, मैनूं ते इस बारे जानकारी है नहीं। पर मैं जो मतलब दी गल ये है कि जदों असीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਰਾਸਤਾ अरदास हो गई, अरदास सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व जो ट्रक ड्राइवर दी चाबियां खो रहे सी तां जो ट्रैफिक जैम खुल ना सके। तो हमें नहीं लगता कि उत्थे ट्रैफिक जैम सी, जो गैस टैंकर्स विच फसे हुए सी, कोई मिसहैपनिंग उत्थे हो सकदी सी, आम जनता फसी हुई सी, नौजवान बच्चे बुजुर्ग सारे उस जैम च फसे हुए सी। साइट ते जाके भी गलबात कीती जा सकदी, धरना लगाया जा सकदा सी।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਰਡਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਅਸੂ ਗੈਸ ਛੋੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਲਾ ਹਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਐਸਪੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਛਲੰਡਿਆ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ।